वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में आज हम लोग डॉक्टर वेस्ट मेथड पढ़ेंगे, साथ ही साथ डायरेक्ट मेथड को भी समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बाइलिंगुअल मेथड को पढ़ा था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को भी समझा था। आपके डीएलएड कोर्स में जो जो मेथड्स हैं मैं उसको ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, और ये जितने भी मेथड्स हैं ये आपके यूपी टेट में भी आते हैं, सी टेट में भी आते हैं, एमपी टेट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉक्टर वेस्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड को समझते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप आराम से वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड को समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड किस तरह से अलग है बाइलिंगुअल मेथड से और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से। अगर आपको याद है और आपने अगर पढ़ा है तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन होता है। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन जिसमें होता है उस मेथड को क्या कहते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। और बाइलिंगुअल मेथड क्या है, बाइलिंगुअल मेथड में दो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है, एक आपकी टारगेट लैंग्वेज और दूसरी आपकी मदर टंग। यानी कि टारगेट लैंग्वेज को समझने के लिए या जो भी सेंटेंस में जो वर्ड डिफ़िकल्ट है उसको समझने के लिए जब मदर टंग का इस्तेमाल किया जाता है, मदर टंग का यूज़ किया जाता है, तो उस मेथड को क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड इन दोनों मेथड से किस तरह अलग है इसको समझेंगे। डायरेक्ट मेथड, इस मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट आपको टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है, इसमें ट्रांसलेशन अलाउ नहीं होता है, मदर टंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इस तरह के मेथड में। तो चलिए पढ़ते हैं, पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है, द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग A foreign language came as a reaction against the grammar translation method। ये जो डायरेक्ट मेथड है ये आपकी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का क्या है, अपोजिट मेथड है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का क्या है, ये अगेंस्ट है, अपोजिट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के नाम से भी इस मेथड को क्या है, जाना जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन दिस मेथड द फर्स्ट थिंग विच गेट्स इम्पॉर्टेंस इज स्पीच नॉट रीडिंग। इस मेथड में क्या होता है, स्पीच पर महत्व, स्पीच को इम्पोर्टेंस मतलब कि इसमें क्या होता है, स्पीच पर फोकस किया जाता है बजाय रीडिंग के। फोर्थ पॉइंट क्या है, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस मेथड इज टू मिनिमाइज द यूज ऑफ मदर टंग सिंस इट इज presumed that its use hinders the direct contact of the learner with इंग्लिश। देखिए इस तरह के मेथड में क्या होता है कि आपको टारगेट लैंग्वेज से ही पढ़ाई करवाई जाती है, इसमें मदर टंग अलाउ नहीं की जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे जब आपको मदर टंग अलाउ नहीं की जाएगी तो आप में क्या होगी, आपकी जो स्पोकन लैंग्वेज होगी वो भी डेवलप होगी, साथ ही साथ क्या होगा, जो आप स्पीक करते हैं वो फ्लुएंटली आप स्पीक कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा था, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस मेथड इज टू मिनिमाइज द यूज ऑफ मदर टंग। यानी कि मदर टंग का इस्तेमाल यहाँ नहीं होता, मिनिमाइज कर दिया जाता है मदर टंग के यूज़ को। फिफ्थ पॉइंट क्या है, नो ट्रांसलेशन इज अलाउड, यहाँ पे ट्रांसलेशन अलाउड नहीं होता है। सिक्स पॉइंट क्या है, द मेन एम ऑफ दिस मेथड इज टू इस्टेब्लिश अ बाउंड और अ लिंक बिटवीन द थॉट एक्सप्रेशन एक्सपीरियंसेस एंड लैंग्वेज। इस मेथड का जो मेन एम है वो क्या है, वो जो आपके थॉट्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो आप इजहार करना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो लैंग्वेज है, उसके बीच में एक बाउंड इस्टेब्लिश करना ही इस मेथड का क्या है, एक एम है। सेवन पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द एबिलिटी टू थिंक एंड स्पीक इन फॉरेन लैंग्वेज विद गुड प्रोनाउंसिएशन। जब आप टारगेट लैंग्वेज को ही पढ़ेंगे, सुनेंगे, टीचर्स बोलेंगे उसी टारगेट लैंग्वेज में और आप भी बोलेंगे। आपने देखा होगा कई स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मदर टंग यूज़ करने पे क्या होता है, फ़ाइन पड़ जाता है। अगर आप टीचर से बात करेंगे तो अगर आपकी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है या फॉरेन लैंग्वेज, अगर आपकी इंग्लिश है, फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है, मातृ ज़बान के अलावा जो भी लैंग्वेज होती है वो आपकी क्या होती है, फॉरेन लैंग्वेज होती है। तो जब आप उसी लैंग्वेज में, कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं कि अपनी जो टारगेट लैंग्वेज में उसमें बात नहीं करते हैं तो वहाँ पे फ़ाइन पड़ते हैं।
तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इस तरह से क्या होगा, जब टीचर बोलेगा और आप भी बोलेंगे, तो जब टीचर बोलेगा आप सुनेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, और आप बोल भी पाएंगे उसी लैंग्वेज में। आपकी जो स्पोकन लैंग्वेज है वो भी डेवलप होगी इस तरह के मेथड से। आई होप आपको समझ में। अगला देखिए कौन सा मेथड है, डॉक्टर वेस्ट मेथड। इस मेथड को भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, दिस मेथड इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द इन्वेंटर ऑफ दिस मेथड। इस मेथड का नाम इन जो ये मेथड है जिन्होंने इसको इन्वेंट किया है, जो इस मेथड के इन्वेंटर हैं, उन्हीं के नाम पर इस मेथड का नाम रखा गया है। यानी कि दिस मेथड इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द इन्वेंटर ऑफ दिस मेथड, डॉक्टर MP वेस्ट। इस मेथड को किसने इन्वेंट किया है, डॉक्टर MP वेस्ट ने इन्वेंट किया है। ये क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यू टीचिंग मेथड। ये आपका क्या है, न्यू टीचिंग मेथड है, यानी कि न्यू मेथड में आपका ये आएगा। और जो बाइलिंगुअल मेथड है वो आपका न्यू मेथड है। डॉक्टर वेस्ट मेथड भी आपका न्यू मेथड है, लेकिन जो आपका डायरेक्ट मेथड है और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ये आपका क्या है, ये आपका ओल्ड मेथड है। तो ये इस तरह से ध्यान रखिएगा कौन से ओल्ड मेथड है और कौन से न्यू मेथड है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इट एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी बाय रीडिंग पीपल्स कैन हैव एन आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखिए इस तरह के जो मेथड है डॉक्टर वेस्ट मेथड, इस मेथड से क्या है, इस मेथड में क्या है, इस मेथड में रीडिंग एबिलिटी को बढ़ावा दिया गया है, रीडिंग पर ज़्यादा फोकस किया गया है। बाय रीडिंग पीपल कैन हैव एन आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। थर्ड पॉइंट क्या है, द मेन एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट इज डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एबिलिटी। देखिए सिंपल यहाँ पॉइंट लिखा है कि इस मेथड का जो मेन एम था डॉक्टर वेस्ट के अकॉर्डिंग, वो था कि रीडिंग की एबिलिटी को डेवलप करना। फोर्थ पॉइंट क्या है, रीडिंग विल फैसिलिटेट स्पीकिंग एंड राइटिंग। इस मेथड से क्या होता है, इस मेथड में जब रीडिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, आपकी स्पीकिंग स्किल भी डेवलप होती है, साथ ही साथ आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप होती है इस तरह के मेथड से। फिफ्थ पॉइंट क्या है, दे कैन ऑल्सो डेवलप अ टेस्ट एंड इंटरेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर। जब बच्चा रीड करेगा, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा, उन बच्चों में क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसका टेस्ट उसको समझ में आएगा। सिक्स पॉइंट क्या है, डॉक्टर वेस्ट वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। डॉक्टर वेस्ट का जो ओपिनियन था कि इंडिया में इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाए, इंग्लिश को पढ़ाने का क्या मकसद है, क्या रीज़न है। पहला पॉइंट क्या है, इंग्लिश प्रमोट्स इंटरनेशनलिज्म एंड ब्रदरहुड। इंग्लिश क्या करती है, इंग्लिश राष्ट्र भावना को डेवलप करती है, प्रमोट करती है, साथ ही साथ भाईचारे ब्रदरहुड को भी प्रमोट करती है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके अलग अलग मुल्क में बोली जाती है, जिसकी वजह से ही हम दूसरे मुल्क के लोगों से, पीपल से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी भाषा, अपनी थॉट्स, जो भी हम लोग के मन में थॉट है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू इंग्लिश। इंग्लिश के ज़रिए क्या हम कर सकते हैं, उनकी जो भी वो कहना चाहते हैं उसको समझ सकते हैं, जो हम समझाना चाहते हैं उसको समझा पाते हैं। तो इंग्लिश अगर नहीं होती तो हम लोग कैसे दूसरों से कम्युनिकेट करते, अलग मुल्क के लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। 3 पॉइंट क्या है, नो इंडियन लैंग्वेज इज़ रिच इन द फील्ड ऑफ साइंस। देखिए बहुत सी चीज़ें हम लोग जो साइंस में पढ़ते हैं, वो हम लोग कई चीज़ें हम लोग इंडियन ऑथर के बजाय अमेरिकन ऑथर या ब्रिटिश ऑथर की बुकें पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश नहीं जानते तो हम लोग उनकी बुक्स भी नहीं पढ़ पाते। तो यहाँ पे यही सिंपल पॉइंट कह रहा है। 7 पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग एबिलिटी, देखिए रीडिंग होती है वो 2 तरह से होती है, आप सबने पढ़ा है, ओरल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। तेज जो रीडिंग की जाती है उसको क्या कहते हैं, ओरल रीडिंग कहते हैं, और जो साइलेंटली पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, साइलेंट रीडिंग कहते हैं। तो सिंपल डॉक्टर वेस्ट मेथड का जो की पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने रीडिंग पे ज़्यादा फोकस किया है। और डायरेक्ट मेथड में क्या है की पॉइंट, कि मदर टंग का यूज़ नहीं है, बल्कि टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाई करवाई जाती है। अगर आप लोग छोटे छोटे की वर्ड्स याद रखेंगे, की पॉइंट्स याद करेंगे, तो आप भूलेंगे नहीं कुछ।
ओके तो इस तरह से शॉर्ट नोट अगर पूछा जाए तो आप इतने पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब हम लोग वेरी शॉर्ट देखते हैं कि इन दोनों मेथड से किस तरह से वेरी शॉर्ट आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, हु इन्वेंटेड डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आ सकता है और बहुत बार आया भी है। क्या है, हु इन्वेंटेड डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। किसने इन्वेंट किया था डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड? डॉक्टर मिशेल वेस्ट ने इन्वेंट किया था। ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेनिंग कॉलेज इन डक्का। वो प्रिंसिपल थे कहाँ? ट्रेनिंग कॉलेज डक्का के ट्रेनिंग कॉलेज के वो क्या थे? प्रिंसिपल थे डॉक्टर मिशेल वेस्ट ने, और उन्होंने ही डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड को इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। आपको यहाँ पे 2 मेरिट्स बतानी है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के। आप कुछ भी बता सकते हैं, जो भी आप जानते हैं, जो भी आपके पॉइंट हो, माइंड में पॉइंट हो, वो आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दिस मेथड इनहेंसेस वोकेबलरी ऑफ स्टूडेंट। ये मेथड क्या करता है? ये मेथड वोकेबलरी को इनहेंस करता है, बढ़ावा देता है जब बच्चा खुद रीडिंग करेगा, क्योंकि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड में रीडिंग पे फोकस ज़्यादा किया है, रीडिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो जब बच्चा रीड करेगा तो कई वोकेबलरी से वो परिचित होगा, और वो एक दिन क्या होगी, वो उसकी वोकेबलरी क्या होगी, डेवलप हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, इट डेवलप्स comprehension and self activity because the main emphasis lies on silent reading। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में बच्चे की समझने, इस मेथड से क्या होता है, बच्चे की समझने की क्षमता बढ़ती है, सेल्फ एक्टिविटी करने की जो एबिलिटी होती है वो भी डेवलप होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रीडिंग पे फोकस किया जाता है इस मेथड में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी इस तरह से आएगा। अगर आपसे वेरी शॉर्ट में पूछे तो आप पॉइंट्स कुछ कम कर दीजिएगा, और अगर आपसे शॉर्ट में पूछे तो आप इतने पॉइंट लिख सकते हैं। और भी आप ऐड करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, कितना टाइम आपको मिल रहा है तो आप ऐड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है, गिव सम एडवांटेजेस, यानी कि मेरिट्स यहाँ पे पूछी गई हैं। कुछ मेरिट्स बताइए डॉक्टर वेस्ट मैं कह रही हूँ डायरेक्ट मेथड के यहाँ पे एडवांटेजेस पूछे जा रहे हैं। तो पहला देखिए क्या है, आप कितने भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आपको पाबंदी नहीं है कि आप 2 लिखिए 4 लिखिए, आप जिस हिसाब का क्वेश्चन है, अगर वेरी शॉर्ट में आए तो आप पॉइंट कम कर दीजिएगा, और शॉर्ट में आए तो आप बढ़ा दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है, दिस मेथड इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटी। इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं इस तरह के मेथड में, तो ये मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेकंड पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिकम्स ईजियर। देखिए इस तरह जिसमें डायरेक्ट आपको टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ इस तरह के मेथड में, यानी कि टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश मान लीजिए, क्योंकि आप इंग्लिश यहाँ पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट तो इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को समझना ईजी हो जाता है डायरेक्ट मेथड के हिसाब से। यानी कि इस मेथड के इस्तेमाल से जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो जल्दी ईजी बच्चों को समझ में आती है। थर्ड पॉइंट क्या है, द डायरेक्ट एसोसिएशन विद द इंग्लिश वर्ड्स फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश इन अ बेटर वे, एंड द स्टूडेंट डेवलप्स अ बेटर एक्सपीरियंस इन स्पीच एंड इन राइटिंग। देखिए इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जब आपको अलाउ नहीं किया जाता है कि आप मदर टंग इस्तेमाल कर पाएँ, तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे की जो स्पोकन लैंग्वेज होती है वो भी डेवलप होती है, और बच्चे की राइटिंग स्किल भी इस तरह के मेथड से डेवलप होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट एसोसिएट करता है इंग्लिश वर्ड से, फ्रेजेस से, और उनकी मीनिंग से, और एक बेटर वे में इंग्लिश को समझ पाता है। पॉइंट नंबर 4 क्या है, द पीपल कैन स्पीक फ्लुएंटली। इस मेथड से क्या होता है, बच्चे की जो स्पीकिंग पावर होती है वो बच्चा जो स्पीक करता है वो फ्लुएंटली करता है, फ्लुएंसी के साथ कर पाता है, धारा प्रवाह होती है उसके बोलने में। दे कैन ऑल्सो राइट नीटली, क्विकली एंड करेक्टली, और वो लिखता भी सफाई से है, क्विकली एंड करेक्टली सही लिखता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, इलस्ट्रेशन, एक्शंस, स्पीच, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा। देखिए इस मेथड में क्या होता है, कई पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या होता है, जो चैप्टर को क्या करता है, रियल बनाता है, ईजी बनाता है और इंटरेस्टिंग बनाता है। 6 पॉइंट क्या है, इट लेज एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एबिलिटी। इस मेथड से क्या होता है, जो आपके स्पीच करने की जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप कुछ पॉइंट चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको इजी लगते हैं पॉइंट वो लिख दीजिए, आपको और भी ऐड करना हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, वो किसके अगेंस्ट मेथड है? पहला पॉइंट क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। सेकंड क्या है? बाइलिंगुअल मेथड के। थर्ड क्या है? स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच मेथड, या फिर डी है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। तो ये हमने आपको बताया भी इससे पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, तो उसमें क्या मैंने बोला था कि ये मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1। तो इस तरह से आज हम लोगों ने डॉक्टर वेस्ट मेथड को समझा है, डायरेक्ट मेथड को समझा है। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके जो भी डाउट हो वो आप क्लियर कर लीजिएगा, पूछेगा। मैं कोशिश करूँगी आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, और अगर तो आप इसे लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं ये जो PDF है मैं इसका ये टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूँगी, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में।